हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं माइल्स मोरालेस के एनुअल पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीन है ब्रुकलिन का। यहाँ पे एक लड़का किसी बार की लोकेशन ढूंढते हुए कहीं पहुंच जाता है। वो कहता है यहाँ तो कुछ नहीं है। वो सामने एक लाइट जल रही है, शायद वो हो सकता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो चिल्लाता है, ये क्या? नहीं नहीं। हम देखते हैं कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने उसे पकड़ा होता है। ये सीन उस शाम के पहले का है। यहाँ पे एक लड़का हमें कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है न्यू जर्सी थोड़ी अलग है, यहाँ के बोलने का तरीका अलग है, यहाँ पर हडसन नदी की स्मेल भी थोड़ी सी अलग है। तुम अपनी गैस खुद नहीं पंप कर सकते, बट मुझे इसकी आदत हो रही है। मैं हूँ फैडी फेडलाला। मैं कुछ टाइम पहले ही मिशिगन से यहाँ आया हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन को स्टडी करना चाहता हूँ। मैं अपनी ग्रैंडमा सिटी के साथ यहाँ रहता हूँ। मेरे साथ मेरे कजन हसन और हसाया भी रहते हैं, जो एक जूस बार चलाते हैं। काफी नाइट तो हम लोग एक साथ घर नहीं होते, बट जब हम साथ होते हैं तो हम पत्ते खेलते हैं। वो अपनी ग्रैंडमा को कहता है, आप ऐसे टेबल को स्लैम नहीं कर सकते, ये चीटिंग है। तो वो उसको कहती है, तुम रोना बंद करो और मेरी चाय के लिए चीनी लेके आओ। तो कौन पीना चाहेगा? अभी उनकी आंखें जल उठती हैं। और ऐसा उसकी ग्रैंडमा के साथ भी होता है। वो कहती है वो आजाद हो चुका है, वो लोगों को खा रहा है, मैं उसको देख सकती हूँ। ये है दी साइक्लोप। उसका कजन कहता है, ओ कम ऑन, मैं जीत नहीं वाला था। अभी वो उसको कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जाना ही होगा अपने काम के लिए। तो फैडी बताता है, आज हम और ज्यादा कार्ड गेम्स नहीं खेलने वाले। जब भी वो साउंड आती है और सिटी की आंखें जल उठती हैं, इसका मतलब है कि एक मॉन्स्टर खुला शूट गया है। मेरा नाम है फैडी, बट जब लोग मुसीबत में होते हैं तो मैं बन जाता हूँ एमुलेट। मेरा काम है मॉन्स्टर को रोकना। तो ये सीन है ब्रुकलिन का। यहाँ पे माइल्स बताता है, कल की नाइट काफी हार्ड थी। मैंने सोचा कि अलग नेबरहुड में होके आता हूँ, ये शायद फन हो सकता है, बट ये बैड आइडिया था। स्विंग करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए मैं छतों पे भागता रहा। जब मैंने ब्लड देखा तो मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, बट तब मैंने देखा कि गड़बड़ क्या है। वो कहता है, ओ माई गॉड, उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो उस लड़के को मार चुका है। वो कहता है, देखो बात सुनो, तुम जो भी हो, जो भी कर रहे हो, हम इसको सुलझा सकते हैं। बट वो तो उस पे हमला करने लगता है। तो स्पाइडी कहता है, तुम इतने फास्ट कैसे हो? और वो स्पाइडी को मुक्का जड़ देता है। तो स्पाइडी कहता है, चलो देखते हैं तुम्हें वैनम ब्लास्ट कैसा लगता है। बट उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो स्पाइडी को एक और मुक्का जड़ देता है। स्पाइडी कहता है, आज मैंने अपना रास्ता क्या बदला, मैं तो पिट गया। चीजों को स्विच करना भी खतरनाक हो सकता है, बट ये बेस्ट वे है नए दोस्त बनाने का भी। अभी वहाँ पे एमुलेट आता है जो उसको बचा लेता है। वो कहता है, चिंता मत करो स्पाइडरमैन, मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम ठीक तो हो ना? तो स्पाइडी कहता है, मैं ठीक हूँ, साथ देने के लिए थैंक यू। तो वो स्पाइडी को कहता है, मैं हूँ एमुलेट। तो स्पाइडी कहता है, ओ मिस मार्वल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसने बताया था कि जर्सी का एक और हीरो भी है। वो कहता है, वाह, उसने मेरे बारे में बताया, ये तो ऑसम है, मुझे चैंपियंस पसंद है। बट तभी वो मॉन्स्टर उसको मुक्का जड़ देता है। तो स्पाइडी कहता है, पहले इस इवल साइक्लोप्स को रोकते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो स्पाइडी कहता है, मैं इसको अपने जाले से बांधता हूँ। तो वो कहता है, ये काम नहीं करने वाला, इसे आजाद किया गया है हजारों शराबी चीजों से। तो मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, हमें उस इवल आर्टिफैक्ट को मिटाना होगा जिससे इसको पावर मिलती है। मुझे उसको मैजिक से मिटाना होगा, वो इसके आसपास ही होगी। तभी वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। स्पाइडी कहता है, मैं तुम्हें बचाता हूँ, बट वो कहता है, नहीं, मुझे भूल जाओ, उस आर्टिफैक्ट को ढूंढो। वो काफी ओल्ड होगा और छोटा सा होगा, एक कप के जैसा, या कोई ब्रेसलेट, या कोई अजीब सी छोटी सी डॉल। तभी स्पाइडी कहता है, मिल गई, ये लो। तो एमुलेट उसको तोड़ देता है। तभी वो मॉन्स्टर भी चिल्ला उठता है। स्पाइडी कहता है, ये तो बढ़िया था, एम्बुलेंस आने ही वाली होगी। तो एमुलेट कहता है, उसके लिए काफी लेट हो गया है, ये लड़का नहीं बचा। तो स्पाइडी कहता है, कम ऑन, हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो दोनों एक छत पे जाके बैठ जाते हैं। तो स्पाइडी कहता है, अभी मुझे ये बताओ, वो चीज क्या थी और कहाँ से आई? तो वो बताता है कि ये एक साइक्लोप था, एक इवल मॉन्स्टर जो एक प्राचीन जादू से बना है। 1500 सालों पहले मॉन्स्टर्स ने बगदाद पे हमला किया। वो डीमन थे, गुल्स थे और साइक्लोप्स। वो हजारों की गिनती में थे। वो लोगों को खा रहे थे गलियों में और बच्चों को भी। उन्हें आर्मी ऑफ द डेवल भी कहा जाता था। जब तक किताबें जला नहीं दी गई उनको कवर करने के लिए, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए। वो तो पूरी सिटी को तबाह करने वाले थे। अभी वहाँ पे एक जादूगर आया जिसका नाम था रेड आउल। उसने वादा किया सबको बचाने का। अपने जादू से उसने सभी मॉन्स्टर को वहाँ से निकाल दिया और उनको बांध दिया अलग अलग
चीजों से, जैसे कि नेकलेस, बाउल या किसी डॉल। उन चीजों को कहीं सील किया गया। सभी सिटी वालों ने उसको थैंक यू कहा। तभी वहाँ का खलीफा, जो कि किंग या पॉप की तरह होता है, वो उन लोगों में से था जिनको की लगता है उनको धर्म के बारे में सब कुछ पता है। वो बहुत ही ज्यादा जेलस था जो भी लव रेड आउल को मिला उसकी वजह से। जबकि रेड आउल का जादू नेक था, फिर भी उसने उसके जादू को गलत बताया। उसने बताया कि ये एक राक्षस है जो डीमंस की लीग में है। तो उसने उस जादूगर को मरवा दिया। तो उसने सर कटते हुए उनको शराब दिया, उनको जिनको उसने खुद ही बचाया था, बट उन्होंने उसको धोखा दिया। उसने ऐसी हजारों ही चीजें धरती में फैला दी जिसको मॉन्स्टर में वश में किया हुआ था। तो स्पाइडी कहता है क्या सच में? तो वो कहता है मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया। मैं उनसे ये कहानियां 100 बार सुन चुका हूँ। तो मेरी फैमिली ने उसके बाद कसम खाई कि वो उन सभी चीजों को ढूंढेंगे और उन्हें दोबारा से सील कर देंगे। अभी वहाँ पे एक बड़ा सा पंछी आता है। वो दोनों ही उसको देख के चौंक जाते हैं। स्पाइडी कहता है ओ कम ऑन, अभी ये क्या है? तो वो पक्षी स्पाइडी को पकड़ के ले जाता है। तो एमुलेट भी उसके पीछे भागता है। वो कहता है उसे जाने दो। वो बताता है मैं अपनी लाइफ में इतना हार्ड कभी नहीं भागा। उन लैब कोच का थैंक यू जिन्होंने हमें इसकी प्रैक्टिस करवाई। ये मॉन्स्टर अपने ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, इसको उसके पास जाना ही होगा। बट ये तो एक पार्क है। तो यहाँ स्पाइडी बताता है उस बर्ड ने मुझे इतना हार्ड हिट किया कि मैं कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया, बट तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने विलन खड़ा होता है और वो अपने पंछी को कहता है मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था और ये तुम क्या ले आए? पागल पंछी, ये वो लिविंग एमुलेट नहीं है, ये उन भद्दे सुपर हीरोज में से है। तो स्पाइडी कहता है जैसे तुम्हारे हाथ है ना, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए मेरे लिए। तो वो अपने पंछी को कहता है इसको फाड़ के रख दो और वो स्पाइडी को कहता है तुम खुशी मनाओ क्योंकि रेड आउल वापस आ चुका है, अभी उसके दिन आने वाले हैं। तो स्पाइडी उस पंछी से बचते हुए भागता है। तो स्पाइडी कहता है मैं हमेशा सोचता था कि तुम जैसे लोग 24 घंटे ये विलेन वाला काम करते हो क्या, या ये सब तुम वीकेंड पे करते हो? अभी वो पंछी स्पाइडी को दबोच लेता है। तो रेड आउल कहता है अभी तुम्हारा खून बहेगा। तो एमुलेट कहता है नहीं, किसी का खून नहीं बहने वाला। वो उस पंछी के केज के पास पहुंच चुका है। स्पाइडी कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए क्योंकि मैं इस बर्ड का खाना नहीं बनना चाहता। वो जादूगर कहता है नहीं, बट एमुलेट उस केज को तोड़ देता है। तो स्पाइडी कहता है तुम्हारा मॉन्स्टर जा चुका है, तुम हार गए। बट वो कहता है मैंने अपना काम कर दिया है, जल्द ही हजारों खजाने एक दूसरे को बुलाएंगे, जल्द ही वो सामने आएंगे, तब रेड आउल का दोबारा से जन्म होगा। तभी वो वहाँ पे बड़ा सा आग का गोला बनाता है, बट एमुलेट उसको रोक लेता है और वो खुद वहाँ से गायब हो जाता है। स्पाइडी कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है मुझे पता है ये गाय इवल था। तो स्पाइडी कहता है वो बैड वन था। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि ये आसान होने वाला है, बट जो लोग अभी जिंदा हैं, अगर तुम नहीं होते तो क्या पता वो मर चुके होते। अभी तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। अगली बार अगर तुम ब्रुकलिन में आए तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हें काफी जगह घुमाऊंगा। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम भी अपना ध्यान रखना। तो यहाँ वो दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों एक ही चीज सोचते हैं, जब तक हम वापस पहुँचे हैं सन भी वापस आ चुका है। आज का दिन काफी अच्छा नहीं था, आज की रात काफी भयानक थी, खुद को हीरो जैसा नहीं लगा, बट जब ये खत्म होता है तो हम अपनी फैमिली को हग कर सकते हैं। थैंक गॉड कि हम घर पहुंच आए। तो यहाँ दोनों ही अपनी फैमिली से मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।